नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी में बहुत ही अच्छे से लगे हुए होंगे। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फ्यूचर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा हम किस पॉइंट पे बात करने वाले, किस पे बात करने वाले हैं। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 जिसका एग्जाम कल ही समाप्त हो गया है, तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, अगर आपका कितना स्कोर है। जिस भी कैटेगरी से हो कैटेगरी वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका इतना स्कोर है तो फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आपका फिजिकल होने वाला है और फिजिकल और आपका रिटर्न एग्जाम दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल कट ऑफ बनने वाली है, हमको पता ही है। तो उसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, फिजिकल के लिए कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है आपके कैटेगरी वाइज, आप कौन सी कैटेगरी से तो आपके कितने नंबर लाने होंगे, तब आप आगे फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये फिक्स तो कोई नहीं बता सकता है, ये हम जरूर आइडिया दे सकते हैं। मैंने फुल एनालिसिस के साथ आपके सामने लेकर आया हूँ कि आपकी इतनी कट ऑफ रहने के क्या कारण है, इसके आसपास रहने के, और कितने स्टूडेंट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और 2022 की जो वैकेंसी हुई थी, यानी कि 2020 में आपका फॉर्म भर गए थे, उसके बाद जाके लास्ट में 2022 में आपका फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था, उसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। उसकी कट ऑफ ज़्यादा रही या इसकी कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली, और क्या इस दोनों में तुलना करेंगे कितनी वैकेंसी थी और इसकी ज़्यादा जाएगी तो क्या कारण है, इसकी कम रहेगी तो क्या कारण है। हालांकि इसकी जो 2023 की वैकेंसी है, इसकी 2020 की वैकेंसी से कम कट ऑफ रहने वाली है, बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ रहने वाली। लेकिन क्यों रहने वाली, इन पॉइंटों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और जब 2022 की कितनी कट ऑफ गई उस पर भी हम बात करने वाले आपकी कि प्रीज और कितनी कट ऑफ रही थी और कितने मार्क्स अगर आपके हैं तो फिर आपको फिजिकल के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो इन पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं हर कोई एमपी पुलिस से जुड़ी अपडेट और सरकारी जॉब से जुड़ी अपडेट आपके सामने सबसे पहले इसी चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो बढ़ते आगे, और अपना टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, क्योंकि मैं हर कोई छोटी मोटी वैकेंसी की अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कराता रहता हूँ और फिर आपके सामने वीडियो इसी चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो हम देखते हैं एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो इस साइड 2022 की वैकेंसी और इस साइड 2023 की वैकेंसी। ये 2022 की वो वैकेंसी है, मैंने आपको बता दिया, जिसका फॉर्म 2020 में भरा गया था और 2022 में आपका रिजल्ट जारी हुआ था। तो इस साइड आपकी 2023 की वैकेंसी, दोनों में हम तुलना करने वाले कि कितनी पोस्ट थी आपकी और एज क्या रखी गई थी, फॉर्म कितने भरे गए थे पिछली बार, तब जाकर कितनी कट ऑफ गई, अगली बार कितने फॉर्म भरे गए, तो उसके आधार पर कितनी कट ऑफ गई, और 2022 में फिजिकल के लिए कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया था और 2023 में कितना गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपकी टोटल पोस्ट है वो 2020 की वैकेंसी थी, उसके लिए आपकी 6000 पोस्ट, पहले 4000 थी, अंतिम में बढ़ा के आपकी 6000 कर दी गई थी, 2000 बढ़ा दी गई थी, और अब की बार आपकी 7090 पोस्ट निकली थी, और अब की बार फाइनल आपकी 7400 पोस्ट है। इससे ज़्यादा बढ़ाने के आपके बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं मुझे, यानी कि आपकी 7500 वैकेंसी आप मान के चल सकते हैं। पिछली तुलना में देखा जाए तो 1500 वैकेंसी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं जहाँ पे। तो इससे हमें लग रहा है कि आपकी कट ऑफ कम जाने वाली, ये आपके सामने एक प्रमाण है। और उसके बाद एज की बात की जाए तो पिछली बार एज रखी गई थी 18 से लेकर 33 ईयर तक रखी गई थी, यानी कि जो बंदा 18 से लेकर 33 साल का है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। लेकिन अब की बार अभी जो वैकेंसी चल रही है इसकी एज रखी गई 18 से लेकर 37 ईयर, एज का क्राइटेरिया है, यानी कि 3 साल जो ज़्यादा बड़े विद्यार्थी है वो भी फॉर्म भर सकते हैं पिछले की तुलना में। तो इसका मतलब देखा जाए तो थोड़े पुराने समय के भी विद्यार्थी जो बहुत लंबे टाइम से तैयारी करें वो भी इसमें साथ है, थोड़ी कट ऑफ ऐसे देखा जाए तो थोड़ी ऊपर जाएगी, ज़्यादा नहीं। और फॉर्म की बात की जाए, पिछली बार तो बहुत ही लंबे टाइम तक फॉर्म भरे गए थे और अब की बार बहुत ही कम समय तक फॉर्म भरने का मौका दिया गया, तो बहुत ही कम विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। पिछली बार 11 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, लेकिन अब की बार 8,67,000 विद्यार्थियों ने आपके टोटल फॉर्म भरा है, जो कि 7400 पोस्ट के लिए 8,67,000। आप इस फॉर्म को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि फॉर्म के आधार पर यह कट ऑफ नहीं जाती। आपके बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो ओनली फॉर फॉर्म डाल देते हैं लेकिन तैयारी नहीं करते, ऐसे सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि वो मध्य प्रदेश में कहीं इंदौर में रह रहा है तो इंदौर में हो सकता है कि सोच रहे हैं कि हमारा सेंटर यहीं पर आ जाएगी तो एग्जाम देने चले जाएंगे, लेकिन उनका एग्जाम सेंटर कहीं और मिल जाता है तो फिर वो सब नहीं जाते हैं। और कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वो भी सोचते हैं कि हम तैयारी कर लेते, देखते हैं हमारी तैयारी कैसी है। इसी प्रकार बहुत कम विद्यार्थी एग्जाम में उपस्थित होते हैं और बहुत ही कम विद्यार्थी, मात्रा मान के सकते लाख या 2 लाख विद्यार्थी ऐसे जो अच्छे से तैयारी करके जाते हैं। और इसके बाद फिजिकल के लिए बात की जाए तो आपके फिजिकल के लिए कितना गुना विद्यार्थी, जो पहले वैकेंसी थी प्रीवियस वैकेंसी उसके लिए आपको 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया था, और अब की बार आपके बुलाए जाने वाले इससे अधिक यानी कि 7 गुना विद्यार्थियों को बुलाए जाने वाले फिजिकल के लिए। तो पिछली बार टोटल मिला के 5 गुना से 30,000 यानी कि 30,000 विद्यार्थियों को आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया था, और अब की बार कितना हो जाएगा आपके, इसको हम देखेंगे तो 700 के 28 क्रिएट हो जाएगा, और यानी कि आप मान के चल सकते हैं 52,000 से लेकर 53,000 तक विद्यार्थियों का आपको फिजिकल के लिए बुलाए जाने वाले। पिछले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी भी ज़्यादा है, और 7 गुना यानी कि 5 गुना से 7 गुना 2 गुना ज़्यादा विद्यार्थियों को बुलाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि आपकी कट ऑफ उससे बहुत कम रहने वाली, और फॉर्म भी बहुत ही कम भरे गए, उससे देखा जाए तो 3 लाख के आसपास कम फॉर्म भरे गए, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आगे हम बात करें, ये तो आपको समझ में आ गया, इसके आधार पे हम कह सकते हैं आपकी कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। और 2022 की जो कट ऑफ थी वो कितनी गई वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ ये आपके सामने 2020 की, जो 2022 की वैकेंसी है उसकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी आप देख सकते हैं, ये फाइनल कट ऑफ 80 की गई थी, और फीमेल के लिए 67 आपकी कट ऑफ गई थी। उसके बाद ओबीसी की बात की है, ओबीसी 77 गई थी और फीमेल के लिए 72 गई थी। एससी की बात की है, एससी 72 गई थी मेल के लिए, और एससी फीमेल के लिए 66 गई थी। और एसटी मेल की बात की जाए तो 66 और फीमेल की
79 और EWS की 77 गई थी मेल की। ये आपके प्रीवियस ईयर यानी कि 2022 की वैकेंसी की फाइनल कट ऑफ इतनी गई। लेकिन अब की बार फिजिकल के लिए आपकी पिछली बार तो आपके ओनली फॉर रिटन एग्जाम से कट ऑफ बनी थी, लेकिन अब की बार आपके फिजिकल और रिटन दोनों को मिलाकर आपकी ये कट ऑफ बनने वाली है। तो इससे बहुत ही कम कट ऑफ जाने वाली। आगे हम और बात कर लेते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं अब आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली। मैंने सब कुछ निकाला, एक सीट पे कितने विद्यार्थी आने वाले हैं आपके और कितना कंपटीशन होने वाला है, कितने विद्यार्थी फिजिकल देंगे, उनके आधार पे मैंने आपके सामने ये कट ऑफ लेकर आया हूँ। तो कैटेगरी वाइज मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ कि आपकी कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली। यहाँ पे अगर आपका इतना है फिर 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि फिक्स कोई नहीं बता सकता है, आपको पता ही होगा। अगर इसके आसपास है 2 नंबर कम या 2 नंबर ज़्यादा है तो फिर आप तैयारी कर दीजिए, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। हो सकता है मैं बताता हूँ उसे 2 नंबर ज़्यादा ही चला जाए, तो फिर आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिजिकल करेंगे तो हमारा बॉडी मजबूत होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं कि हमने इतनी मेहनत कर दी कुछ काम नहीं आएगी। तो आपको अच्छे से लगे रहना है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जनरल कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप मेल हैं तो फिर आपके लिए 68 अगर आपका स्कोर है तो फिर अभी से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। और फीमेल की बात कीजिए तो फीमेल 64 या 62 आप मान के चलिए। अगर आपका 62 है फीमेल के लिए तो फिर आप फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। और ओबीसी की बात की जाए, ओबीसी और जनरल में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, 66 आप मान के चलिए आसपास में ही रहता है। और बाकी बात की जाए फीमेल की तो फीमेल की 60+ अगर आपका स्कोर है ओबीसी के लिए तो फिर अच्छा स्कोर, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की एक बराबर जाती है। ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी से निकली हुई ये कैटेगरी है और इसकी ओबीसी के आसपास ही कट ऑफ रहती है। इसके आप यही मान के चलिए, ओबीसी वाली मान के चलिए, यही आपकी रहने वाली है। और उसके बाद एससी कैटेगरी से बात करते हैं। एससी कैटेगरी के लिए 62+ आप स्कोर कर देते हैं अगर आपका स्कोर हुआ है तो फिर अच्छी बात है। और फीमेल की बात कीजिए तो फिर 58 यानी कि 58+ अगर आपका स्कोर है, 2 नंबर कम भी है तो भी आपको चलेगा। अगर इसे 1-2 नंबर कम भी आ रहे हैं तो भी मैं तो करूँ आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, फिजिकल की तैयारी कीजिए अच्छे से। और एसटी कैटेगरी की बात किया, एसटी कैटेगरी मेल के लिए 57 आपका स्कोर है तो अच्छा स्कोर है, और 54 यानी कि 54 स्कोर है फीमेल के लिए तो फिर आप तैयारी कर सकते हैं। ये आपका कट ऑफ रहने वाली फिजिकल के लिए कट ऑफ मैंने आपको बताइए। विभिन्न आंकड़ों के माध्यम से इसके आसपास ही रहने वाली आपकी कट ऑफ, ज़्यादा दूर नहीं जाने वाली। अगर इसके आसपास आपका स्कोर है तो फिर फिजिकल की तैयारी कीजिए अच्छे से नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, और फाइनल आपकी जो कट ऑफ बनेगी दोनों को मिलाकर बनने वाली है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत ही अच्छी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो अगर इसमें कम अंक है तो फिर आपको उसमें ज़्यादा मिल जाएगा, तो फिर बहुत आपकी हेल्प होने वाली है। दोस्तों और कोई सूचना है कि एमपी पुलिस से जुड़ी तो मैं आपको इसी चैनल पर देता रहूँगा समय समय पर, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथी।